नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोइक ज्ञान पर। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों के जीवन से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो उस इंसान के दिमाग में क्या चलता है? सोचिए, आप किसी को बहुत पसंद करते थे। आप उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे, उसके एक मैसेज का घंटों इंतजार करते थे और उसे खुश रखने के लिए अपनी खुशियों तक को भूल जाते थे। लेकिन वो इंसान आपको बस अनदेखा करता रहा। उसे लगा कि आप तो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे। फिर एक दिन आता है जब आप थक जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस इंसान को आपकी कदर नहीं थी, उसके दिल में उस वक्त क्या चल रहा होता है जब आप अचानक गायब हो जाते हैं? क्या वो खुश होता है कि उसे पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया, या फिर वो अंदर ही अंदर तड़पने लगता है लेकिन दुनिया को दिखाता नहीं? आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे गहरे दिमागी सच यानी साइकोलॉजिकल इमोशंस के बारे में बात करेंगे जो कोई भी इंसान तब महसूस करता है जब आप अचानक उसकी जिंदगी से पीछे हट जाते हैं। यकीन मानिए, ये 7 बातें इतनी गहरी हैं कि ये आपको अंदर तक हिला देंगी और उस इंसान की असली हालत आपके सामने ले आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सफर में गहराई से उतरते हैं। पहली बात यह है कि शुरुआत में वो इंसान राहत की सांस लेता है, लेकिन ये राहत बस कुछ ही समय के लिए होती है। देखिए, जब आप किसी इंसान का लगातार पीछा कर रहे होते हैं, मतलब आप उसे दिन भर मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और उसे ये बता रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, तो उस इंसान को एक तरह का दबाव महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि आप उसे घेर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे बिना किसी मेहनत के आपका पूरा ध्यान और प्यार मिल रहा होता है। ऐसे में उस इंसान के मन में एक झूठा घमंड पैदा हो जाता है कि आप तो उसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। उसे लगता है कि वो आपके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। अब जैसे ही आप अचानक पीछे हटते हैं तो सबसे पहले उसके मन में जो एहसास आता है वो सुकून का होता है। वो सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, अब शांति मिली, अब मुझे बार बार फोन नहीं उठाना पड़ेगा, अब मुझे हर मैसेज का जवाब नहीं देना होगा, अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। उसे लगता है कि उसे आज़ादी मिल गई है। शुरुआती कुछ दिन या कुछ हफ्ते वो इस सन्नाटे को बहुत एंजॉय करता है। उसे लगता है कि उसके सिर से एक बोझ उतर गया है। लेकिन असलियत में ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। उसे पता नहीं होता कि ये शांति उसे धीरे धीरे बेचैन करने वाली है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसे ये महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी से कुछ बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। वो ध्यान जो उसे मुफ्त में मिल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। पहले वो आपकी मौजूदगी को बहुत छोटा समझता था, पर अब आपकी गैर मौजूदगी उसे डराने लगती है। दूसरी बात यह है कि जब आप पीछे हटते हैं तो उस इंसान के अंदर खुद की कीमत को लेकर शक पैदा होने लगता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे और हमें खास महसूस कराए। जब आप उसे दिल से चाहते थे और उसके हर दुख सुख में खड़े रहते थे, तो उस इंसान को लगने लगा था कि वो बहुत ही अनोखा है। उसे लगता था कि उसमें कोई जादू है जिसकी वजह से आप उसके पीछे पागल हैं। लेकिन जैसे ही आप पीछा करना छोड़ देते हैं और उसकी हरकतों पर कोई जवाब देना बंद कर देते हैं, तो उसका वो घमंड चूर चूर होने लगता है। अब वो अपने आप से ये सवाल पूछने लगता है कि क्या अब मैं पहले जैसा सुंदर या अच्छा नहीं रहा? क्या मुझमें कोई कमी आ गई है जो उसने मुझे याद करना छोड़ दिया? अब उसकी सोच बाहर से हटकर खुद पर आ जाती है। पहले वो आपको छोटा समझता था क्योंकि आप उसके पीछे थे, पर अब वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया है। ये इंसान की फितरत है कि जब उसे कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वो उसकी इज्जत नहीं करता, और जैसे ही वो चीज़ दूर जाती है तो उसे अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। अब वो इंसान अपनी असली कीमत को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे फोटो डालेगा, दोस्तों के साथ बाहर जाएगा ताकि आपको लगे कि वो बहुत खुश है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को आईने में देखकर यही पूछता है कि क्या सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं बची? तीसरी बात यह है कि वो चुपचाप आपकी हर हरकत पर नजर रखने लगता है। भले ही वो आपसे बात न करे, लेकिन वो आपकी जासूसी शुरू कर देता है। जब आप पीछे हटते हैं तो सामने वाला इंसान बाहर से तो बहुत शांत दिखने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। वो हर वक्त ये जानना चाहता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ घूम रहे हैं और आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं।
सबसे बड़ा डर उसे ये सताता है कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। उसकी ईगो यानी घमंड उसे सीधे आपसे पूछने तो नहीं देता, इसलिए वो चोर रास्तों का इस्तेमाल करता है। वो नकली आईडी बनाकर आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखेगा, वो आपके पुराने पोस्ट्स को देखेगा कि किसने उसे लाइक किया है, वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस को बार बार चेक करेगा, वो आपके और अपने पुराने मैसेज को पढ़कर ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। ये कोई प्यार नहीं है, बल्कि ये एक तरह का डर है। उसे डर है कि वो आपकी जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो चाहता है कि आप कोई दुख भरा गाना लगाएं या कोई ऐसा पोस्ट डालें जिससे उसे लगे कि आप उसे याद कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं और खुश रहते हैं तो उसकी ये जासूसी उसे और भी ज्यादा तकलीफ देने लगती है। वो चाहता है कि आप वापस उसके पास आएं, लेकिन उसकी ईगो उसे रोक देती है और वो बस पर्दे के पीछे से जलता रहता है। चौथी बात यह है कि वो खुद को और दुनिया को ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बहुत ही अजीब खेल है। जब किसी को गहरा घाव लगता है तो वो उसे हंसकर छुपाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने पीछा छोड़ा वो इंसान अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया होगा। वो पार्टी की तस्वीरें डालेगा, वो नए दोस्त बनाएगा और ऐसा दिखाएगा जैसे उसकी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। इसे हम दिखावे की खुशी कहते हैं। असल में वो ये सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा होता है। वो चाहता है कि आप उसे देखें और आपको बुरा लगे। वो चाहता है कि आप सोचें कि अरे, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं और ये तो मेरे बिना बहुत खुश है। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान सच में खुश होता है उसे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो इतना सब कुछ कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसे फ़र्क पड़ा है और बहुत ज़्यादा पड़ा है। वो अंदर से बहुत अकेला महसूस करता है। रात के अंधेरे में जब वो अकेला होता है तो उसकी सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है। तब उसे याद आता है कि कोई था जो उसकी फिक्र करता था। वो इंसान जो पहले आपको इग्नोर करता था, अब वो आपकी एक झलक पाने के लिए तरसता है, लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि वो अपनी गलती मान नहीं सकता। पांचवी बात यह है कि धीरे धीरे उसे पछतावा महसूस होने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये पछतावा तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान की एक बहुत बुरी आदत है कि उसे चीज़ की कदर तब होती है जब वो उसे खो देता है। जब तक आप उसके पास थे तब तक आप उसके लिए बोझ थे, लेकिन अब जब आप दूर चले गए हैं तो उसे आपकी अच्छाइयाँ याद आने लगती हैं। वो याद करता है कि कैसे आपने उसका साथ दिया था जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। वो याद करता है कि कैसे आप उसकी एक मुस्कान के लिए घंटों मेहनत करते थे। अब उसे अपनी हर वो बदतमीज़ी याद आती है जो उसने आपके साथ की थी। उसे पछतावा होता है कि उसने एक सच्चे दिल वाले इंसान को अपने हाथ से जाने दिया। वो सोचता है कि काश मैंने उसे थोड़ा और समय दिया होता, काश मैंने उसके मैसेज का जवाब दे दिया होता। अब उसका मन करता है कि वो आपको कॉल करे और माफ़ी मांगे, लेकिन फिर उसे आपकी चुप्पी याद आती है। उसे याद आता है कि आपने कितनी बार उसे मौका दिया था और उसने हर बार उस मौके को ठुकरा दिया था। अब वो पछतावे की आग में जलता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब आप उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। छठी बात यह है कि वो वापस आने की योजना बनाने लगता है। जब पछतावा और अकेलापन उसे घेर लेते हैं तो वो सोचने लगता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे सब कुछ पहले जैसा हो सके। उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। वो सोचता है कि क्या मैं उसे एक छोटा सा मैसेज भेजूं या फिर किसी दोस्त के जरिए बात शुरू करूं। वो आपकी दुनिया में दोबारा जगह बनाने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर ऐसी जगहों पर जाएगा जहां आप जाते हैं। वो ऐसी बातें करेगा जिससे आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने खुद पर काम किया है। आपने अपनी शांति को अपनी ताकत बनाया है। अब आप उसके किसी भी खेल में नहीं फंसते। जब वो वापस आने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जिस दरवाजे को उसने बंद किया था अब उस पर ताला लग चुका है और उसकी चाबी भी खो गई है। अब आप उसके मैसेज का जवाब नहीं देते, या देते भी हैं तो बहुत औपचारिक तरीके से। अब उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया है। वो आपकी वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वो एक हारी हुई जंग लड़ रहा होता है। सातवीं और सबसे आखिरी बात यह है कि वो उस बिना शर्त वाले प्यार को याद करता है जो आपने उसे दिया था। दुनिया में पैसा, शोहरत और दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा मिलना जो आपको आपकी कमियों के साथ प्यार करे बहुत मुश्किल होता है। अब उसे यह एहसास होता है कि आपके जैसा प्यार करने वाला उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उसे वे दिन याद आते हैं जब वो बीमार होता था और आप उसकी चिंता करते थे। उसे याद आता है कि कैसे आप उसकी छोटी छोटी सफलताओं पर सबसे ज़्यादा खुश होते थे। अब उसे जो भी लोग मिलते हैं वे मतलब के लिए मिलते हैं। कोई भी उसे वैसा सुकून नहीं दे पाता जैसा आप देते थे। अब वो हर चेहरे में आपको ढूंढता है, लेकिन उसे आप कहीं नहीं मिलते।
उसे समझ आता है कि प्यार कोई बाजार की चीज नहीं है जिसे जब चाहा खरीद लिया। आपने उसे अपना सब कुछ दिया था और उसने उसे कूड़ा समझकर फेंक दिया। अब वो प्यार की कीमत समझ रहा है, लेकिन अब वो प्यार खत्म हो चुका है। अब आपके दिल में उसके लिए ना नफरत है और ना प्यार, बस एक गहरी चुप्पी है, और यही चुप्पी उसे पूरी जिंदगी सालती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जो किसी भी इंसान के साथ होती हैं जब आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मौन यानी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप शांत हो जाते हैं तो आप अपनी शक्ति को वापस पा लेते हैं। किसी के पीछे भागना आपकी कमजोरी को दिखाता है, लेकिन खुद को रोक लेना आपकी महानता को दिखाता है। अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो आज ही रुक जाइए। अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाइए, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि दुनिया आपको खोने से डरे। याद रखिए, आपकी खुशी किसी और के मैसेज या कॉल पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप में पूरे हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी, और जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें उनकी अपनी हालत पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर सजा है। वे अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद आज भी किसी के पीछे भागकर अपना आत्मसम्मान खो रहे हों। हमारे चैनल स्टोइक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची बातें लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। हमें आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। खुद का ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा याद रखें कि आप बहुत कीमती हैं।